नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए टेस्ट 29 लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और जनरल अवेयरेंस के क्वेश्चन होंगे। तो आप लोगों को 3 से 4 सेकंड दिए जाएंगे। आप उसमें बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम या उत्तर प्रदेश। जल्दी से अपना आंसर करिए, जल्दी से, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को शेयर करिए। तो बताइए कहाँ पर सबसे अधिकतम क्षेत्रफल। यहाँ देखिए प्रतिशत के आधार पर पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम क्या है? पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी क्या है? याद रखिएगा, आइजोल इसकी राजधानी है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रतिशत के आधार पर वन आच्छादित है। उसके बाद अगर बात करते हैं दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं, एरिया की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। याद कर रखिएगा, एमपी में सबसे ज़्यादा जो है क्षेत्रफल के आधार पर वन है, और प्रतिशत के आधार पर सबसे सर्वाधिक मात्रा में मिजोरम है। अच्छा क्वेश्चन बताइए कि जो विश्व रिपोर्ट है उसके अनुसार किसी भी देश में उसके क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वन आच्छादित होना चाहिए। तो समझ लीजिए कि आपका 33% क्या होना चाहिए? वन आच्छादित होना चाहिए। जैसे 100% भूमि है तो लगभग उसका 1/3 भाग वन आच्छादित होना चाहिए। 1/3 भाग लगभग 33% वन आच्छादित है। और भारत के कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? तो 24.02% क्या है? वन आच्छादित है। समझिए कितना? 24.02 वन आच्छादित है। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वैता द्वैत सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर करिए मित्रों में। शंकराचार्य, निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य या माधवाचार्य। करेक्ट आंसर बताइए। द्वैता द्वैत सिद्धांत का प्रवर्तक, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा निम्बाकाचार्य आपके हो जाएंगे। निम्बाकाचार्य ने द्वैता द्वैत वाद का सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा, द्वैता द्वैत का सिद्धांत किसने दिया था? निम्बाकाचार्य। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो शंकराचार्य अद्वैतवाद। याद करिएगा, अद्वैतवाद किससे संबंधित है? शंकराचार्य से। रामानुजाचार्य क्या है? विशिष्ट द्वैतवाद। याद रखिएगा, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य का है। और माधवाचार्य का द्वैतवाद है। याद रखिएगा, द्वैतवाद। यहाँ पर हमेशा कंफ्यूजन होता है कि द्वैता द्वैतवाद तो निम्बाकाचार्य का है, लेकिन द्वैतवाद किसका है? माधवाचार्य का। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वायुमंडल प्रदूषक नहीं है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 15 से 20 बार पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर के एग्जामों में। जैसे आपका सुपर टीईटी अभी होने वाला है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जूनियर का, प्राथमिक का, यूपीएसआई की वैकेंसी आई है। आरओ की वैकेंसी आई है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है। एमटीएस की वैकेंसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। ये क्वेश्चन जितने भी हम करा रहे हैं सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपको करंट अफेयर भी मिल जा रहा है, स्टैटिक जीके भी मिल जा रहा है, और आपका जनरल अवेयरेंस के भी क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। तो सोचिए कितनी महत्वपूर्ण सीरीज आपकी हो रही है। तो हाइड्रोकार्बन बताइए कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, क्लियर करिए। तो कौन वायुमंडल प्रदूषक नहीं है? तो जो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, ये प्रदूषक नहीं है, बल्कि ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, लेकिन ये प्रदूषक नहीं। याद रखिएगा, प्रदूषक नहीं है। अगर प्रदूषक की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन जैसे क्लोरोफ्लोरो हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो गया, हाइड्रोकार्बन को जैसे CFC हो गया, और सल्फर SO2 हो गया। ये सब क्या है? वायुमंडल प्रदूषक हैं। याद रखिएगा, वायुमंडल प्रदूषक, लेकिन ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका प्रदूषक नहीं है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? बताइए, श्वसन का नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा, व्राणपाल या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए। ये क्या है? एक अनैच्छिक क्रियाएं हैं, स्वतः होती रहती हैं। तो ऐसी क्रियाएं जो अनैच्छिक होती हैं वो आपका मेडुला ऑब्लांगेटा से संबंधित होती हैं। जो ये मस्तिष्क का आपका भाग है, यहाँ पर आपका जो है अनुमस्तिष्क से पहले वाला भाग, पिछला भाग आपका प्रमस्तिष्क कहलाता है, और जो एकदम पीछे का भाग है उसको मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। यहीं से जो है यहाँ पर जो है स्पाइनल कार्ड होकर जाती है, जो कि एक तंत्रिका का ही भाग है। याद रखिएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा से स्पाइनल कार्ड भाग जुड़ा रहता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऊष्माधारिता का क्वेश्चन है फिजिक्स का। लोहे का टुकड़े का, जल का, स्वर्ण का टुकड़े का, बेंजीन का। करेक्ट आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए मित्रों में, और जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बताइए जल्दी से। ऊष्माधारिता ऐसी है कि जिसमें जो है जल की ऊष्माधारिता बहुत अधिक होती है। जैसे जल के पानी को अगर हम जल्दी से गर्म करेंगे तो वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। ऐसी पदार्थ जो धीरे धीरे गर्म हो और धीरे धीरे ही ठंडा हो, उसकी ऊष्माधारिता क्या होती है कि सबसे अधिक होगी। लोहे के टुकड़े को जल्दी से गर्म हो जाता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है। वही स्वर्ण का टुकड़ा, बेंजीन भी जल्दी से गर्म हो जाती है, जल्दी से ठंडी हो जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जल। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन्स है? बताइए। अगला क्वेश्चन आपका है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन्स बताइए। ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रोसिन और कार्टिसोन है आपका। ACTH है, ये बताइए कौन सा? करेक्ट आंसर तो वैसोप्रिन आपका क्या हो जाएगा? एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को माँ हार्मोन्स कहते हैं या प्यार का हार्मोन्स भी कहते हैं। इसको लव हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। जब स्त्रियों को प्रसव पीड़ा होती है तो उसमें ऑक्सीटोसिन भी महत्वपूर्ण होती है प्रसव पीड़ा के कराने के लिए। याद रखिएगा, इसको लव हार्मोन्स भी कहते हैं। और दूध का स्रावण किस हार्मोन के कारण होता है? ऑक्सीटोसिन के कारण। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो कार्टिसोन होता है, इसकी जो है इंजेक्शन दिया जाता है जब गठिया रोग हो जाता है, उसमें कार्टिसोल का इंजेक्शन दिया जाता है। और ACTH आपका भी थायराइड से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं, सबसे निम्न कोटि का कोयला। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है या पीट है? जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सबसे निम्न कोटि का पूछा है तो पीट हो जाएगा। सबसे अच्छे उत्तम क्वालिटी का तो आपका एंथ्रासाइट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका बिटुमिनस हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे आपका लिग्नाइट हो जाएगा। चौथे नंबर पे आपका पीट हो जाएगा। किस डाल को भूरा कोयला कहते हैं? बताइए, भूरा कोयला किसको कहते हैं? तो भूरा कोयला लिग्नाइट को कहते हैं। याद रखिएगा, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। और सबसे कठिन किसको उत्पादन करने में होता है? खुदाई सबसे कठिन किसकी होती है? तो एंथ्रासाइट कोयला बहुत ही ज़्यादा नीचे होता है, इसलिए इसकी खुदाई बहुत ही मुश्किल से की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? बताइए कौन सा देश करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व में भारत, फिलीपींस, इंडोनेशिया या वियतनाम? बताइए कौन सा? तो ये इंडोनेशिया विश्व में सर्वाधिक मात्रा में जो है सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन करता है। इंडोनेशिया एक दक्षिण एशियाई देश है। इसे द्वीपों का समूह भी कहते हैं। इंडोनेशिया की जावा जो है द्वीप पर जकार्ता इसकी राजधानी। याद रखिएगा, जोको विडोडो इस समय इसके जो है क्या है? प्रेसिडेंट है। जोको विडोडो जकार्ता किसकी राजधानी है? जो है इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। उस पर एशियान देश का मुख्यालय। याद रखिएगा, एशियान का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भारत में सर्वाधिक मात्रा में कहाँ उत्पादन किया जाता है नारियल, तो केरल बताएंगे। केरल में सर्वाधिक मात्रा में होता है। दूसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु होता है। याद रखिएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क जिम्मेदार है बताइए सोचने के लिए, हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए, शरीर के संतुलन करने के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए? बताइए। मस्तिष्क, अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन बताएं कि मस्तिष्क आपका 3 पार्ट में विभाजित होता है। पहला होता है आपका अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, उसके बाद आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा जो सोचने के लिए आपका भी जिम्मेदार है, हृदय गति के लिए भी और शरीर के संतुलन के लिए भी। ये तीनों आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बार अच्छी सीरीज हो रही है, इसके लिए जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? बताइए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चार्टर्ड एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या 1900 आपका 9 का? बताइए करेक्ट आंसर। अध्यादेश पूछ रहा है, बताइए जल्दी से। तो आपका हो जाएगा अधिनियम 1861 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी कर सकता है। तो लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार भारत में अध्यादेश जारी किया था। अच्छा बताइए, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं? तो 123 के तहत भारत में इस समय वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। 123 कब होता है अध्यादेश जारी? जब लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें न हो रही हो तो उस समय अध्यादेश जारी किया जाता है। चार्टर एक्ट 1833 की बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इसी एक्ट के तहत 1833 में विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा। 1892 की बात करते हैं तो पहली बार इसमें मतदाता
जो है भारतीय लोग जो है क्या मतदान कर पाए थे, याद रखिएगा। 1852 के द्वारा पहली बार मतदान प्रणाली स्टार्ट की गई। और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण, ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गांठ बांध ली, इसको अच्छे से याद रख लीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिकता चुनाव से संबंधित है, सांप्रदायिकता मतगणना भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, बताइए कब? 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1793 में या 1785? करेक्ट आंसर बताइए। जो रेगुलेटिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। इसी एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और इसी अधिनियम के तहत 1774 में पहली बार भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके जो है जज कौन थे? इम्पे। याद रखिएगा, इसके जज जो है सुप्रीम कोर्ट के इम्पे थे। और जो है आपका 1793 की बात करते हैं कि जिसमें जो है लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा 1793 में पहली बार स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। स्थायी बंदोबस्त जो कि एक जमींदारी प्रथा थी। और 1785 ईस्वी में अगर बात करते हैं तो 1784 ईस्वी में ये आपका जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था। याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन पैरा शूटिंग वर्ल्ड 2021 में पुरुष वर्ग के 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक विजेता बना है? बताइए। 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक विजेता सिंहराज, मुहर्रम, मनीष अग्रवाल, राहुल जाखड़? बताइए करेक्ट आंसर। ये सिंहराज बने। याद रखिएगा, पैरा शूटिंग वो कहता है दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए किया। जहाँ पर अगर पैरा लग जाए समझिए वहाँ पर दिव्यांग खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। तो ये एक दिव्यांग खिलाड़ी हैं। इन्होंने एयर राइफल पेटर में जो है स्वर्ण पदक जीता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मार्च 2021 में प्रथम बार ज्वालामुखी ब्रांड लॉन्च किया है? बताइए। ज्वालामुखी ब्रांड लॉन्च किसने किया है? डेनिश रेड क्रॉस ने, वर्ल्ड बैंक ने, एशियाई विकास बैंक ने, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने? करेक्ट आंसर बताइए। ये हो जाएगा डेनिश रेड क्रॉस ने पहली बार जो है ज्वालामुखी ब्रांड लॉन्च किया। इसमें किसका उद्देश्य क्या है? जैसे ज्वालामुखी जब फटती है तो उसमें कई जो है मानव संपदा की हानि होती है। तो जो इसमें व्यक्ति झुलस जाते हैं उनके जो है बचाव के लिए $3 मिलियन जो है इसमें इकट्ठा किया जाएगा पैसा, और उससे उसकी रोकथाम की जाएगी। इसको याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1900 आपका कब हुआ था? 1948 ईस्वी में वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में किया गया था। इसका जो है जो एशियाई विकास बैंक है जो है इसका मुख्यालय कभी कभी पूछा जाता है तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में। याद रखिएगा, मनीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखिए पूछे जाते हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। 24 जनवरी, 23 जनवरी, 15 मार्च या 24 दिसंबर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 मार्च। 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसमें का उद्देश्य अगर पूछा जाएगा तो उपभोक्ता संरक्षण के, जैसे कोई बाजार से वस्तु सामग्री खरीद के लेकर आ रही है और उसको जो है नकली दिया गया और उसको जो है वापस नहीं किया जा रहा है तो ये उपभोक्ता संरक्षण में शामिल हो जाएगा। तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 5 आइज के 5 देशों वाले गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए? देखिए 5 देशों के गठबंधन में शामिल होने की बात कर रहा है। रूस, फ्रांस, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बताइए और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर करिए। जापान इसमें शामिल हो रहा है। 5 आइज देश कौन सा है? इसमें जो है इसमें अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद न्यूजीलैंड। ये 5 देश क्या करते हैं? एक दूसरे के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है उसको एक दूसरे को साझा करते हैं। तो अभी जापान इसमें 6वां देश बना है जो इसमें शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस के बीच हुई थी या किन के बीच हुई थी? बताइए। अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान? बताइए। तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। कब? यह तो
91वीं ईस्वी की हुई थी। मोहम्मद गोरी कौन था? ये गौर प्रदेश का निवासी था और ये जो है भारत पर आक्रमण किया था। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के शासक थे। तो पहली लड़ाई में तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, पर 1192 ईस्वी के तराइन के द्रुति युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? हार हुई थी और मोहम्मद गोरी की क्या हुई थी? विजय हुई थी। इसको भी याद रखिएगा। तभी से मुस्लिम सत्ता भारत में स्थापित हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे, बताइए कौन थे? पहली बार ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किसने लड़े थे? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी या WC बनर्जी, बताइए। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इन्होंने पहली बार जो है ये ब्रिटिश हाउस कॉमनवेल्थ का चुनाव लड़े थे, उसे जीते थे। वहाँ के जो है सांसद भी चुने गए थे, याद रखिएगा, यहाँ के सांसद चुने गए थे। इनकी जो है पुस्तक का नाम क्या है? इन्होंने जो है पुस्तक लिखे थे ड्रेन थ्योरी, निस्यंदन का सिद्धांत। ड्रेन थ्योरी किससे संबंधित है? तो ये दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। अगला देखते हैं। धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लोक नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और आंसर बताइए। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। करेक्ट आंसर आपका जम्मू कश्मीर राज्य में हो जाएगा। यहाँ धूमल लोक नृत्य यहीं का है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि मुखौटा कहाँ का है? मुखौटा कहाँ का है? मुखौटा आपका ये याद लीजिए अरुणाचल प्रदेश का है। मुखौटा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? याद रखिएगा, पोलो खेल होता है जो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है हॉकी की तरह। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, बताइए। दिल्ली का सुल्तान पूछ रहा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। इन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया था, लेकिन राजधानी कहाँ बनाए थे? लाहौर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा मुस्लिम शासक पहली बार दिल्ली को राजधानी बनाया? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। 1210 ईस्वी में जो है क्या हुआ? ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेल रहे थे, उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी 1210 में। इसको भी याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी को दुर्ती सिकंदर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। और गयासुद्दीन तुगलक ने पहली बार दिल्ली सल्तनत में भारत में नहरों का निर्माण करवाया था। नहरों का निर्माण करने वाला पहला दिल्ली शासक तो गयासुद्दीन तुगलक, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? बताइए किस ग्रंथ की, मतलब किस पुस्तक की रचना किए थे? किताबुल खिराज, किताबुल हिंद या किताबुल रहला? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आप बताइए जल्दी से। तो किताबुल हिंद इनकी पुस्तक का नाम है। इसमें क्या है कि भारत के भौगोलिक और वैज्ञानिक सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये किसने लिखी थी? अल-बरूनी ने लिखी थी। तुर्क का निवासी रहने वाला था। अबू रेहान इसके बचपन का नाम था। कभी कभी पूछा जाता है कि अल-बरूनी के बचपन का नाम, तो अबू रेहान याद रखिएगा। अबू रेहान इसके बचपन का नाम। इन्हें किताबुल जो है वो जो है हिंद की रचना की थी, किताबुल हिंद की रचना। और ये जो किताबुल रहला है इसकी स्थापना जो है किसने की थी? इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का निवासी था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो को आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।